ओके, तो सेवन्थ क्लास मैंने आपको लास्ट टाइम लेट्स ट्राई 5 करवाया था। आपका चैप्टर चल रहा था सुनामी, और उसमें मैंने आपको लेट्स ट्राई 5 जो है करवा दिया था। लेट्स ट्राई 6 का मैंने फर्स्ट वाला आपको बता दिया था। अब हम इसको आगे करते हैं। तो आगे अगर आप देखेंगे तो इसमें एक कंडीशन दी हुई है, हमें पता करना है कि ये कंडीशन कहाँ पर लागू होती है। द वाटर लेवल हैज़ बिन राइजिंग स्टीडली सिंस द रिवर बैंक बर्स्ट इन द मॉर्निंग एंड द एरिया इज़ नाउ अंडर 2 मीटर ऑफ वाटर। क्या कह रहा है कि जो पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नदी का जो किनारा है वो क्या है, वो बस्ट हो गया, मतलब उसमें ज़्यादा पानी उफान पे आ गया है, ठीक है, इस सुबह। और इसीलिए जो अब उसके आसपास का इलाका है वहाँ पर 2 मीटर तक पानी घुस आया है। तो ऐसी हालत में क्या होगा, यहाँ पे आएगा फ्लड, बाढ़, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है अलोंग द पाथ ऑफ द ट्विस्टर्स कार्स वर लिफ्टेड 100 ऑफ मीटर्स इनटू द एयर। वन कारवा एंडेड अप हाफ अ माइल फ्रॉम वेयर इट हैड बीन। अब हुआ क्या कि एक ट्विस्टिंग करता हुआ, घूमता हुआ, ट्विस्ट करता हुआ एक कुछ बवंडर सा आ रहा है, कुछ हवा सी चल रही है, जिससे जो कारें हैं वो 100 मीटर तक ऊंची उठकर उछल गई हैं। और साथ ही साथ जो कारवां है वहाँ से गुजरता हुआ वो मतलब मीलों दूर उड़कर गिर गया है। तो ऐसा कब होता है, जब कोई टोर्नाडो आता है। जब कभी टोर्नाडो आता है तो कार वगैरह हुई या चीज़ें हुई वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। लावा पोर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ अ माउंटेन डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ एंड द विलेज इज नाउ ब्यूरोड इन द कारपेट ऑफ एश। जो लावा है वो माउंटेन से नीचे उतर कर आ रहा है और रास्ते में पड़ती हुई हर चीज़ को खाक में तब्दील कर रहा है। उसने क्या किया, एक विलेज जो था वहाँ पे उसको भी किस में, राख में बदल दिया है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर लावा वर्ड दिया है तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्केनो, ठीक है। वॉल्केनो की स्पेलिंग आपकी ये रही। अब हम आते हैं ई पर, यानी कि 5 नंबर पर। तो 5 नंबर में क्या दिया है आपका, द ट्रिमर मेजर्ड 6 ऑन द रिचेस्ट स्केल एंड lasted for only 4 seconds, but it was enough to cause large crack in several roads। देखिए क्या होता है कि जब हम इसको जो ट्रिमर से वो वाला ट्रिमर नहीं है, ये जो ट्रिमर होता है आपका मीटर जो होता है एक तरीके से, उससे हम मापे तो ये क्या है, मेजर्ड 6 ऑन द रिक्टर स्केल पर ये 6 मीटर तक का आया है, 6 का आया जो भी रडार है उसका उस पर। और ये 4 सेकंड का था, जो भी पृथ्वी का हिलना डुलना है वो 4 सेकंड का था। और इस 4 सेकंड की हलचल से क्या हुआ है कि सड़कों पर या आसपास की जगहों पर क्रैक, मतलब वो आपस में उनमें दरार पड़ गई है। तो ऐसा कब होता है, जब बहुत ही भारी अर्थक्वेक आता है, ठीक है, अर्थक्वेक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका दिया है स्मॉल फिशिंग विलेज वॉज द वर्स्ट हिट। एक स्मॉल फिशिंग विलेज था, उस पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। अ 30 मीटर वॉल ऑफ वाटर स्वेप्ट अप द बीच डिस्ट्रॉइंग नियरली 30 हाउसेज अलोंग द सी फ्रंट। एक समुद्र में एक 30 मीटर ऊंची पानी की जो एक दीवार जैसी उठी और उसकी वजह से आसपास के जो 30 घर थे वो सब बर्बाद हो गए हैं। तो ऐसा कब होता है, टाइडल वेव की वजह से। मैंने आपको बताया था टाइडल वेव से लहरें ऊंची उठ जाती हैं और वो आसपास के इलाकों में घुस जाती हैं। अब आते हैं इस पर। हेलीकॉप्टर आर स्प्रेइंग द ब्लेज फ्रॉम द एयर। जो हेलीकॉप्टर है उनसे पानी की बौछार की जा रही है हवा में। द फायर क्रू आर वर्किंग अराउंड द रॉक टू सेट अ फायर ब्रेक टू प्रिवेंट इट स्प्रेडिंग फर्दर। और जो फायर क्रू है, आग बुझाने वाला जो दल है, वो आसपास के इलाकों में आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वो आगे ना बढ़े। तो ये सब कब किया जाता है, स्प्रे वगैरह किया जाता है जब फॉरेस्ट फायर हो, ठीक है, जब जंगल में आग लग जाती है, जब जंगल में आग लग जाती है तो हम पानी की बौछार वगैरह की जाती है। रूफ वर ब्लोन ऑफ बिल्डिंग एंड ट्रीज वर रिप्ड आउट बाय देयर रूट्स इन द विंड गस्टिंग अप टू 120 mph। इतनी तेज़ी से हवा चल रही है कि जो पेड़ है वो अपनी जड़ के साथ बाहर निकल आए हैं, बड़े बड़े पेड़। बिल्डिंग्स जो है वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई हैं। तो ये सब कब होता है, जब बहुत भारी हरिकेन आता है। ओके, ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम नेक्स्ट थिंग करेंगे वो है आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो टॉपिक दिया गया है वो है प्रोनाउंस। आज मैं सिर्फ आपको प्रोनाउन की पृष्ठभूमि समझा रही हूँ, मतलब है कि मैं सिर्फ इसका बेस बता रही हूँ। मैं आपको अभी इसके टाइप और इसके जो
कह सकते हैं आप एक्सरसाइज है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। चलिए, तो सबसे पहले तो आप लोगों को प्रोनाउन की एक जो सिंपल डेफिनेशन हमारी होती है, प्रोनाउन वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय। अब मैं यहाँ राम की जगह किसको इस्तेमाल कर सकती हूँ? ही को इस्तेमाल कर सकती हूँ। ही इज़ अ गुड एक्टर एज वेल, वो एक अच्छा एक्टर भी है। ठीक है, तो मैंने राम की जगह ही का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप देखें तो हम नाउन की जगह जिन वर्ड्स का इस्तेमाल कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं, उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। बाय द टाइम हरूमी रीच्ड होम, यहाँ पे हरूमी की स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है कि जब तक वो घर पे पहुँची, द टाइम दैट सुनामी वॉज सपोज टू हिट हैड ऑलरेडी पास्ट, तो जिस समय सुनामी को हिट करना था ज़मीन पर, वो ऑलरेडी गुजर चुका था, मतलब सुनामी वहाँ पर आ चुकी थी ऑलरेडी। तो हर फादर एंड बोथ हर ग्रैंड मदर्स वर देयर। अब जो हरूमी है उसके लिए जो वर्ड प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है वो हर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो उसके जो फादर और उसकी जो ग्रैंड मदर्स है वो वहीं पर थे। हर मदर उसकी माँ, हरूमी की माँ, ठीक है, तो उसके लिए हर का यूज़ है। एंड सिस्टर वर एट वर्क, वो दोनों काम पर गई हुई थी। हरूमी सजेस्टेड दे evacuate, but her father said that they would be fine because the predicted time had already passed. हरूमी ने कहा कि हम लोगों को भी यहाँ से निकलना चाहिए और यहाँ से दूर पहुँचना चाहिए, लेकिन उसके जो फादर है वो मना कर देते कि भाई जो सुनामी टकराने वाली थी वो तो हो चुकी है ऑलरेडी, वो टाइम गुजर चुका था, अब हम ठीक रहेंगे। He stayed upstairs and all of a sudden the electricity went off. The next moment her father yelled, "Come upstairs right away." लेकिन जैसे ही उसके फादर, ही का मतलब यहाँ पर फादर से उसके, जैसे ही वो ऊपर पहुँचे अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चलेगा और नेक्स्ट मोमेंट अगले ही पल उसके फादर, किसके? हरूमी के फादर जो हैं वो चिल्लाकर कहने लगे कम अपस्टेयर राइट नाउ, कि तुरंत छत पर चले आओ। डू यू रिमेंबर व्हाट वी कॉल दिस वर्ड्स इन बोल्ड? तो ये जो बोल्ड में आपकी ये वर्ड, ये जो दिए गए हैं ऑरेंज कलर के वर्ड्स आपके, ये आपके क्या है? प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस आर वर्ड दैट रिप्लेस नाउन इन सेंटेंस। प्रोनाउन में आपके वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। वी डू दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ नाउन। हम किस लिए इसका इस्तेमाल करते हैं? ताकि जो नाउन का बार बार रिपीटेशन है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बार बार हरूमी हरूमी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम एक बार उसको लिख देते हैं, फिर पूरी स्टोरी में अगर उसी की बात हो रही है तो हम शी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अननेसेसरी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम तुरंत देखें, यू विल नोटिस इन द लाइन्स अबव दैट हरूमी वॉज नॉट बीन यूज ओवर अगेन। अगर हम देखें तो हरूमी का इस्तेमाल पूरे सेंटेंस में एक बार किया गया, उसके बाद नहीं किया गया है। इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद द प्रोनाउन हर। इसको किससे बदल दिया गया? प्रोनाउन हर से बदल दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम कल जो है इसके टाइप वगैरह जो हैं उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग आइए इसको एक बार देख लीजिएगा, अगर जो ना समझ में आए वो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके।